सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपको दिखाना है। आपको बोलो इसमें क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ऐसे तीन बंदे हैं, डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब बोलने से लग रहा है चौथा, चार। डेसाइल मतलब 10, परसेंटाइल मतलब 100। तो मेरे को क्या निकालना है इसमें से? परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल। ये कौन सा है टाइप? ग्रुप टाइप है। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल तीन टाइप के होते हैं। एक सिंगल नंबर होता है, अनग्रुप होता है, अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी, ग्रुप विद फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ग्रुप विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रुप विद फ्रीक्वेंसी पे सम करते हैं। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? D8 चाहिए और P75 चाहिए। बरोबर है? मैं आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला देता हूं। वो फॉर्मूला कैसा है? बस उसमें कुछ ना वैल्यू को निकालना और डालना है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फॉर्मूला ये है L प्लस, यहां पे तो मैंने गैप किया, CF माइनस F इंटू I। ये रहा फॉर्मूला। अब सर ये क्या है? L प्लस, ये पूरी अलग दुनिया है, ये L एकदम अलग है बच्चों, सेपरेट है। L प्लस है, L प्लस, फिर ये पूरा ब्रैकेट है, दिस माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये हमारे पास फॉर्मूला है। आपको क्या चाहिए? अब पूछो सामने से, मुझे डेसाइल चाहिए। डेसाइल क्या चाहिए? डेसाइल 8 चाहिए। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखो। ये जो बंदा है ना, ये बंदे का नाम क्या है? डेसाइल है। डेसाइल बच्चों, डेसाइल 8 का मतलब होता है 8n/10। डेसाइल में 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये 8 है ना, यहां रखते हैं, और ये n तो पक्का ही है। n क्या है बच्चों? n फिक्स है, n फिक्स है, n फिक्स रहेगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए P75। P75 मतलब परसेंटाइल। तो P75 का मतलब हो गया, आपको n की जगह पे क्या लगाना है? यहाँ पे n की जगह पे लगाना है 75 डिवाइड बाय 100। ये P की वजह से 100, D की वजह से 10। किसी ने बोला मेरे को क्वार्टाइल चाहिए, लोअर क्वार्टाइल, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो Q1 चाहिए इसको, Q1 चाहिए, तो n तो फिक्स है, डिवाइड बाय 4। ये तो क्या हेलो खाली क्वार्टाइल ओके, उनको सिर्फ क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल पड़ेगा। ठीक है, तो जो अपना धर्म था बताना बता दिए, परसेंटाइल, डेसाइल एंड क्वार्टाइल। तो आपके पास क्वार्टाइल है तो हम क्वार्टाइल पे स्टडी करेगा। तो नाउ कम टू द क्वार्टाइल बच्चों। हमारे पास कितने होते हैं? Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, लोअर, मिडल और अपर। तो Q1 कौन? तो Q1 तो बहुत इजी है बच्चों, हम Q1 से बात करते हैं। Q1, Q2 और Q3। मालूम है आपको Q2 कौन होता है? मीडियन होता है ना। Q2 क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, उसका एक नाम देते हैं, मीडियन। Q2 नहीं बोलते, उसको मीडियन बोलते हैं। बरोबर है? तो इसमें होता क्या है? फॉर्मूला आपके पास क्या है? एक ही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैंने सामने लिखा है। अब यहाँ पे देखो Q1 रखना है। फर्स्ट मुझे क्या निकालना है? Q1। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना है, L प्लस डैश माइनस CF अपॉन F इंटू I। आपको तीन ही लोगों हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है। Q2 मतलब मीडियन। अब कहना क्या चाहते हैं हम? ये टेबल है, ठीक है? इस टेबल में मैंने इसको निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पे रख दिया कि फाइंड Q1 मीडियन एंड Q3। मुझे ये निकालना है। बरोबर है? सबसे पहले बच्चों क्लास के अंदर आपको बचपन से सिखाया गया होगा कि कंटिन्यू प्रोसेस में होना चाहिए। ये कंटिन्यूस है क्या? नहीं। क्लास को सबसे पहले कंटिन्यूस बनाओ, फिर क्या निकालना है बात की बात है। सबसे पहले कंटिन्यूस में बनाओ। कंटिन्यूस में बनाने के लिए ये आगे के सारे नंबर में 0.5 कम करने का, 0.5 कम करने का, और इसमें 0.5 इंक्रीज करने का। तो इंक्रीज किया तो कैसा है? क्लास कैसे दिखेगा? 9.5 है ना। तो मैं नया बनाता हूँ। हाँ, नया क्लास क्या बनेगा मेरे पास बच्चों? 9.5 ऐसे 9.5 टू 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 हाँ। 29. 29. मतलब से 34.5 34.5 to 39. ये हो गया बच्चों? 1 2 3 4 5 6। हाँ सर बराबर हो गया। फिर आपको CF निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आपको CF निकालना है। 52। तो ये 3 है ना, 3 समेशन नहीं 3 को आपको पहले यहाँ पे कॉपी करना है। 3 को सबसे पहले यहाँ क्या करना है? कॉपी करना है। 3 + 7 10 26 38
47 47 टोटली हाँ। कितना 38 प्लस सीएफ क्या हो गया अपने पास 52 हो गया। बस यहाँ तक पहले रुक जाओ। अब उसको क्या क्या चाहिए पूछो उसको। आपको क्या चाहिए Q1 चाहिए। तो जो Q1 का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ Q1 इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इनटू I। बरोबर है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये लिखा फॉर्मूला लिख दिया। तो बच्चों इसको ये बंदे को जाके पकड़ के लाओ। ये बंदे का नाम है n/4। n कौन, n बोले तो ये n है अपना। ये फ्रीक्वेंसी का जो टोटल मार्क है ना, पूरा टोटल का फ्रीक्वेंसी कितना बच्चों ये 52 हो गया। ठीक है, n/4। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख के लेके जाओ और n/4 को पकड़ो। n/4 बोले तो जो 52/4 कितना हो जाएगा 26 का आधा कितना होगा 39। n कितना हो गया भाई 13 हो गया। अब क्या करो 13 का हाथ पकड़ो और CF में लेके जाओ। CF में लेके जाओ 3 से पूछो कि तुम्हारे पास 13 नंबर आया था क्या। नहीं यार, यहाँ पे 13 नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके अंदर 13 नंबर आएगा ना। हाँ। भाई ये 26 है तो 26 आने से पहले 13 तो होके जाएगा ना इसके अंदर से। यहाँ पे 13 नहीं था, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे तो 13 है ना। तो उसको क्या करने का, चुपचाप जहां पे बोला मैं 13 हूं, देखो यहाँ पे 13 आया ना बच्चों, इसके ऊपर वाला CF हो गया। ठीक है, CF हो गया और ये बंदा क्या हो गया L हो गया। और ठीक है, इसके सामने वाला क्या हो गया F हो गया। सर वो L 15.5 है। अच्छा आपका क्या हो बच्चों, आपका 26 के ऊपर वाला क्या हो गया CF हो गया। ठीक, उसके सामने जो आया पकड़ के चले जाओ। उसके सामने ये आया दो वाला, तो ये L हो गया लोअर क्लास, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी F हो गया। अब मेरे को सब लाके जमा करो, यहाँ पे सब लाके दो जरा। भाई CF क्या मिला मेरे को 10 मिला, L मुझे क्या मिला 19.5 मिला, F मुझे क्या मिला 16 मिला। समझा ना, जिस पे आता है बच्चों उसके ठीक ऊपर वाला CF और ठीक उसके सामने यहाँ पे L और यहाँ पे F, उसके ठीक सामने उसके ऊपर CF, उसके सामने F भी मिलेगा और L भी मिलेगा। मिल गया ये। फिर बच्चों अभी तक ना I भाग रहा है, I क्या होता है इंटरवल होता है। इन दोनों को माइनस करो, क्या इंटरवल आ रहा है 5। तो I मेरा क्या हो गया 5। अब मेरे पास सब कुछ है, सब डाटा है मेरे पास L है, CF है, F है, I है, सब कुछ है। मैं क्या करूंगा, सावधान, कहां पे सावधान रहना आपको, ये जो L है ना L, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना। L की जगह बच्चों क्या लिखा है 19.5 प्लस इसकी दुनिया और इसकी दुनिया एकदम अलग। n/4 कितना लिखेगा 13, CF कितना लिखेगा 10, F कितना लिखेगा 16, I कितना लिखेगा 5। ये 19.5 ये सब कैलकुलेट करो। 33 है ना, 15 है ना, ये 15/60 देखो तो कितना आता है कैलकुलेटर में। 15/60 इज व्हाट 0 पॉइंट समथिंग 9375 बच्चों इसको इसमें ऐड कर दो 9.4 20.437 बस ये हो गया। ये क्या निकला मेरा बच्चों Q1 निकला। अब मेरे को क्या चाहिए Q2 चाहिए। Q2 बोले तो n/2 तो पहले ये कर लो, फिर उसको Q2 निकालो, दूसरा 3n/2 Q3। हाँ, बस इसको पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ, ये सब पकड़ के लाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने जो क्वेश्चन दिया इसमें मुझे क्या निकालना है Q3 निकालना है। Q3 के लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी जो मेरा ग्रुप दिया है क्या वो ग्रुप कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब इसने लिखा है बिलो 10 मतलब 0 से 10, मैंने बिलो 10 ले लिया, 0 से 10 मार्क्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट। बिलो 10 क्या होगा 0 होगा, बरोबर है। तो उसने ये दो वर्ड यूज करके आपको सिर्फ कंफ्यूज किया, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ये पूरा वही है। बिलो 10 कितने बच्चे ने, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 5 है। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे 25 है, 20 से 30 के बीच में 40 है। ये उसने डेटा दे दिया। अब आपको पूछा उसने Q3 निकालने के लिए। सबसे पहले मैंने कहा था CF बनाओ, तो CF अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या नंबर आया जरा बोलो तो। पहला नंबर 5, पहले तो एज इट इज लिखते CF 5 प्लस ये 30,
ये कितना हो गया 70 तो बच्चों हमारे पास क्या है ये जो सबसे लास्ट नंबर होता है वही हमारा n होता है 30 प्लस 40 कितना होता है? जो 300 आएगा, तू गलत कर तो रहा है। ये जो सबसे लास्ट होता है ना वही हमारा 300 वही हमारा n होता है 30 प्लस 90 कितना होता है 90 किधर है? 140 प्लस 90 है, 230 प्लस 40 है भाई। गलत लिख रहा है, मेरे को मार रहा है। इट्स ओके now यहाँ पे सब इसको रिकॉर्ड होता है तो अच्छा अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे Q3 निकालना है ना Q3 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास Q3 इक्वल टू क्या होता है L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ L को इसके साथ कुछ मर्ज मत करना ये L अकेला है और ये अकेला है इसको कैलकुलेट करो और L में ऐड करो तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा Q3 का। अब स्टार्ट कैसे करना है सबसे पहले 3n/4 को पकड़ के लाओ 3 into 300 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा पूरा 300 की हो जाएगा 150 75 75 जैसा कितना हो जाएगा हमारे पास 225 आज ये 225 को लेके आओ इसके अंदर CF के पास लेके आओ प्रोसेस देखो कैसे कैसे मैं जाता हूँ सबसे पहले ये चेक करता हूँ मैं कंटिन्यूस प्रोसेस में है कि नहीं है फिर उसके बाद ये चेक करने के बाद ये राइट है फिर उसके बाद CF बनाया जाता है CF बनाने के बाद आपको Q3 चाहिए तो 3n/4 को ढूंढना है 3n/4 मेरे पास कितना है 225 है तो 225 इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर है तो भैया हमारा 225 किसके अंदर है 230 के अंदर है 225 नंबर कहाँ पे आ रहा है 230 के पास आ रहा है इसको राउंड करो इसके ऊपर वाला CF लिखो ठीक इसके सामने वाला ये F लिखो और ये L लिख लो ये L हो गया ये F हो गया और ये CF हो गया CF आया 140 अब वैल्यू को उठाओ और I क्या है आपके पास तो L बराबर कितना है 40 F बराबर कितना है 90 और CF बराबर कितना है 140 और I बराबर मेरे पास कितना है 10 तो मेरे पास L आ गया CF आ गया F आ गया और I आ गया फॉर्मूले में डालो Q3 के 40 प्लस 225 माइनस CF कितना हो गया 140 अपॉन 90 इंटू 10 ये आंसर हुआ 40 प्लस 225 माइनस 140 कितना हो जाएगा पूरा 85 डिवाइड बाय 9 करो 9.44 ले लो और ये 49.44 ले लो ये आ गया मेरे पास Q3 कुछ रॉन्ग तो नहीं जा रहा अपना क्या है? 49.44 3n/4 225 के साथ 300 होगा ना ये कितना आया 70 होना चाहिए ना। ये कितना आया 1200 डिवाइड बाय 3 करो नहीं नहीं, 90 तो सही है। बरोबर है ना हाँ बराबर ठीक ये रही। हाँ तो ये देखिए आपके पास जो मैंने फ्रीक्वेंसी रखी है इसके अंदर क्या है ये सिंगल इंडिविजुअल सीरीज है दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज अब इंडिविजुअल सीरीज में मुझे क्या ढूंढना है मीडियन ढूंढना है Q1 ढूंढना है Q3 ढूंढना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज ढूंढना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने ग्रुप वाले देखा अब इसको किसमें देखना है असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिख के दिखाओ पहले तो क्या आएगा बच्चों 3 3 5 6 8 9 30 18 19 20 24 ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया बच्चों असेंडिंग ऑर्डर होने के बाद आप इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर है तो देखो यहाँ पे Q1 के लिए हमें क्या करना होता है n+1 अपॉन 4 तो क्या है 11 + 1 बाय 4 तो कितना बचा मुझे 12 बाय 4 तो जाएगा थर्ड तो मुझे ऐसा मैंने थर्ड लिखा है ये 3 है एक्चुअली ये थर्ड है थर्ड मतलब आप तीसरे नंबर पे जाइए उसको Q1 बोलते हैं 1 2 3 तो हमारा Q1 कितना हो गया बच्चों 5 हो गया और Q2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा n+1 बाय 2 क्यों क्योंकि एक्चुअली होता है n+1 बाय 4 Q2 आ गया तो यहाँ पे 2 आ जाता है और ये 4 हो जाता है इसको काट के हम लोग ऐसा बना देते हैं n+1 बाय 2 Q2 के लिए क्या याद करना है आपको मैंने आपको कहा था मीडियम ग्रुप वाले में क्या था कि n/4 आपको पकड़ के लाता है CF F I L सबको पकड़ के लाता है ना यहाँ पर आपको n+1 बाय 4 पकड़ के लाएगा Q1 को
और यहाँ पर छोड़ देना, यहाँ देखना n प्लस 1/2। तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी डालेंगे हम लोग, 11 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 12, 2 तो 6 आ गई। तो Q2 मतलब मीडियन, Q2 को मीडियन बोला जाता है। मीडियन बच्चों कितना आएगा 9, क्योंकि 6th प्लेस पे कौन है, 9। हाँ 9 है। तो ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा मीडियन हो गया। चलिए अब किसकी बारी आई, Q3 की बारी आई। Q3 के फॉर्मूला क्या बच्चों, 3n प्लस 1/4। ये n प्लस 1/4 फिक्स है। Q2 में एक बार यहाँ 2 लगा देते हैं और Q3 में 3 लगा देते हैं। बाकी यहाँ पे 2 लगाए तो Q2 बन गया, 3 लगाए तो Q3 बन गया। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये तो 12 हो गया, 3 × 12 अपॉन 4, तो 9th। तो अपना 9th टर्म क्या होगा, ये 6th टर्म है, ये 9th टर्म है। 19। तो बच्चों Q3 कितना हो जाएगा 19। तो ये बंदा क्या हो गया, Q3 हो गया 19। तो ये देना निकाला हमारा 19 है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको क्या पूछा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज बच्चों होता है Q3 माइनस Q1। तो 19 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 14। तो ये आपका 14 हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब बच्चों देखो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पे मुझे Q1 निकालना, मीडियन निकालना, Q3 निकालना। वहां पे n क्या था, ऑड नंबर था, यहाँ पे n क्या है, इवन नंबर है। ऑड से इवन, ऑड पे तो बहुत मजे है, ठीक से कंप्लीट नंबर। इवन नंबर देखो 1 2 3, ये कितने इवन नंबर है। सबसे पहले इसको अरेंज करो, ये अपना इवन नंबर आया। इसके पहले वाला सम था मेरा ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब समझते हो, 9 एंट्री, वहां पे कितनी एंट्री थी, 11 एंट्री थी। यहाँ पे कितनी एंट्री है, 10 एंट्री है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को, सबसे पहले इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। क्या आएगा सबसे पहला, 11 12 14 18 22 26 30 क्या गया 32 35 41 32 35 41 हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अब वैसे जैसे हमने वहां पे ढूंढा था बिल्कुल वैसे ही Q1 के लिए हमने क्या बोला था, n प्लस 4, n प्लस 1/4। बच्चों देखिए ध्यान दो, यहाँ पे कितनी एंट्री है, 10 ना, n बराबर 10 है यहाँ पर। तो 10 प्लस 1/4 कितना आएगा, बोलो मुझे, 5.5 2.75। रुक जाओ अभी यहाँ पे, हाँ बाप, ये कंप्लीट नंबर नहीं आया, 2.7 आया ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो एस को ऐसे लिखोगे, सेकेंड टर्म प्लस 0.75, ये 2.75, ये 2 को यहाँ लिखो, सेकेंड टर्म प्लस 0.75 को यहाँ लिखो, 0.75 को यहाँ लिखो। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसे पॉइंट में आया तो आपको इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसा डिवाइड करो 2 और 0.75, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों 2 क्या होगा यहाँ पर 12। हाँ, सेकेंड टर्म यहाँ लिखो प्लस 0.75, फिर बच्चों ये 2.75 किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला बनाओ, इसको समझो आराम से। 2.75 है तो पहले 2 और 75 ऐसे अलग अलग कर लो। यहाँ लिख दो सेकेंड टर्म प्लस 0.75 और 2.75 किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में ना, तो थर्ड माइनस सेकेंड, 2 और 3 के बीच में ना, थर्ड माइनस सेकेंड। तो अब मुझे बताओ सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर, आओ यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन है, 12 है, प्लस 0.75, थर्ड टर्म को है यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 12 हो गया। बच्चों यही है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 12.0.75 बच्चों ये कितना 2 हो जाएगा ना, 1.5 हो गया और ये 12, तो 13.55 नहीं आया। तो ये आपका आया Q1 13.5 होगा। अब बच्चों इसमें मुझे क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। मीडियन के लिए आपको क्या मालूम है, n प्लस 1/2, तो 10 प्लस 1/2, तो ये हो गया 5.5। तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, मैंने कहा था 5.5 को दो पार्ट में लिखना, 5 और 0.5। ढूंढोगे कैसे, फिफ्थ टर्म प्लस 0.5, 5.5 किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो 6th माइनस 5th। तो आ गया बच्चों फिफ्थ टर्म क्या आपके पास, फिफ्थ टर्म मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये रहा 22। तो 22.0.5, 26 माइनस 22, तो 22.0.5 ये हो जाएगा आपके पास
4 हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना 24। तो 24 आपका क्या आया मीडियन आया, बरोबर है। फिर उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, चलो Q3 ढूंढना है ना, तो Q3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। Q3 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3n + 1/4, तो 3 और ये 10 + 1/4 कितना है बेटा टोटल 8.25। चलो भाई 8.25 आया। अब कैसे लिखोगे इसको, मैंने बोला था 8 इधर लिखना 0.25, तो 8th टर्म प्लस 0.25, 9th टर्म माइनस 8th टर्म। तो बच्चों 8 टर्म कितना हमारे पास है 32 प्लस 0.25 35 माइनस 32 ना, वही बात है। तो 32 प्लस 0.25 ये कितना हो जाएगा बच्चों 3, टोटल मार्क्स कितना हो गया 32.75, ये आ गया मेरा Q3। ओके चलो भाई ओके। तो ये रहा भयंकर फॉर्मूला मोड, L प्लस ये L को अलग रखना, FM माइनस FM माइनस 1 अपॉन 2 FM माइनस 2 FM माइनस 1 माइनस FM प्लस 1 इनटू I। I बाहर है बाहर है पूरा, ये पूरा अंदर है इनटू I, ठीक है। ये रहा आपका क्लास। सबसे पहले क्लास को चेक करो क्या कंटिन्यूस है, हाँ है, इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, कहीं बिलो आपको ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, पहले इसको चेक कर लेगा, ये ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी में इसमें CF की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 2 है, आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 22 और 20। आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब कैसे कंसीडर करते हैं आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो रहा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पे जाने का, ठीक है। ये मैं क्या करूं बच्चों, मोड निकाल रहा हूं ग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी, मोड निकाल रहा हूं ग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी। तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में जाने का सबसे हाईएस्ट नंबर पे अपने आप को खड़े करके देगा, खड़ा कर दिया बस, ये बंदा हो गया मेरा FM है, इसके ऊपर वाला हो गया FM माइनस 1, इसके नीचे वाला क्या हो गया FM प्लस 1, और ठीक इसके सामने वाला क्या हो गया L। क्या बात है, इजी है। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे 32, उसी का नाम है FM, उसके ऊपर वाला FM माइनस 1, उसके नीचे वाला FM प्लस 1, और इसके ठीक सामने वाला L। और आई क्या होता है 10, सब वैल्यू उठा के इसमें पटक दो, तो इसमें पुट करो बच्चे क्या लिखिए 40 प्लस ये 40 L है ना, 40 वाले F प्लस FM कितना है देखो 32 है, माइनस FM माइनस 1 कितना है 20 है, 2 FM कितना है 32 हो गया, माइनस FM माइनस 1 कितना है 20 हो गया, माइनस FM प्लस 1 कितना है 14 हो गया, ठीक है। और इनटू I कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब 40 प्लस 32 में से 10 चला गया बच्चों कितना है 12 आएगा, कैलकुलेट करो बताओ जरा फटाफट दो। 44 है नीचे नीचे 30 हाँ नीचे 30 30 इंटू 10 ठीक है 160 44 है ना, हाँ हाँ 44 44, तो हमें मॉड कितना मिला बच्चों यहाँ पे 44। ये जो क्वेश्चन है मॉड का ये थोड़ा सा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, इसमें ना तो क्लास बराबर है ना तो फ्रीक्वेंसी दिया गया है। इसमें बोला बच्चों बिलो 10 5 स्टूडेंट, बिलो 20 18, मतलब कि बिलो 20 में 10 ये भी ऐड होके आ गया है, तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के इंटरवल पे आती है ना, ये पूरा टोटल बता रहा है। ये बोल रहा है बिलो 30, बिलो 30 का मतलब क्या है कि उसमें बिलो 10 भी आ गया, बिलो 20 भी आ गया, बिलो 30 भी आ गया, तो सारा एडिशन यहाँ बता रहा है। तो इनडायरेक्टली ही सेड दैट ये CF है। ये क्या है, अगर मैंने लिखा बिलो 70, बिलो 70 134, इसका मतलब समझे आप लोग, ये N है, ये टोटल N है। बिलो 70 पूरे स्टूडेंट को ऐड करके उसने लिखा, तो ये मेरा क्या मिल गया CF। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, CF को F में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है CF को F से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर CF को F में बनाओगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पहले 5 लिखते हैं हम लोग, फिर 18 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 30, तो यहाँ 13 लिखेंगे, फिर 13 माइनस क्या करोगे 13 माइनस 18 करोगे कितना आएगा 39 minus 18 हाँ 21 21, 76 माइनस 39 37 37 पक्का,
107 माइनस 76 20 ये कैंसी है ना 30 आप भी करो सर, अब मेरे को दिख नहीं रहा है। 107 माइनस 31 31 माइनस 24 24 3 3 आया ना हाँ। जरा इसका टोटल मारो तुम टोटल मार दो 27 58 सर 134 आया 134 वो सेव ही होगा ना। तो बच्चों पूरा सीएफ कितना हो गया 134 तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई लेकिन आपके पास क्लास नहीं है अभी तक क्लास निकाल के बिलो 9 बिलो 10 तो देखो क्लास के लिए मुझे देखो कैसा करना पड़ेगा पहले क्लास भी बनाना पड़ेगा मुझे क्लास के पहले तो 0 10 मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना 11 0 से लेके 9 तक फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 to 19 लिखेंगे ना 11 10 to 19 पहले ऐसे बनाओ बिलो 20 बोले तो क्या होगा 10 to 90 ग्रुप बनाओ ऐसा ये ग्रुप बना फिर क्या आएगा यहाँ पे 20 to 29 22 29 हाँ बोलते रहो 30 to 39 40 to 40 32 39 39 फिर 40 to 49 49 फिर 50 to 50 52 59 फिर 60 to 60 62 69 बस बस हो गया फिर बिलो 69 ना बिलो लेकिन इसके बाद आपने क्या लिया बिलो बिलो 10 के लिए आपने क्या लिखा 0 to 9 बिलो 10 मतलब 10 को छोड़कर फिर बिलो 20 मतलब 20 को छोड़कर तो 10 to 19 आया लेकिन ये कहाँ है कंटिन्यू में है क्या नहीं नहीं है इसको कंटिन्यू में बनाओ पहले फिर से 0.05 माइनस 0.5 आएगा ना ये हाँ 29.5 अच्छा रुक जाओ 39.5 29.5 39.5 49.5 59.5 बहुत बढ़िया अच्छा उत्तर दिया आपने आपका क्लास भी आ गया अब मेरे को किसकी किसकी जरूरत है मोड के लिए इसकी जरूरत है और ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत है ना बाकी मुझे इसकी और इसकी सबकी कोई जरूरत अंदर नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला तो अपने मैंने रफ कर दिया तो बच्चों अब तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एफएम ढूंढना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है देखो तो एफएम 37 ये रहा ये एफएम हो गया FM प्लस एफएम -1 ऊपर वाला नीचे वाला एफएम +1 मिल गया आपके पास और एफएम के ठीक सामने वाला ये रहा आपका एल बरोबर है तो हमारे पास सारी फॉर्मूले आ गए चलिए अब फॉर्मूला लिखिए मीडियम मोड का एल प्लस ठीक है सारे वैल्यू इसमें पुट करिए और मुझे आंसर होता है तो फाइनल बस यहाँ पर 29.5 प्लस एफएम कितना हमारे पास 37 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 37 माइनस एफएम -1 कितना है आपके पास 31 और ये आई कितना बच्चों 5 पूरा टोटल करने कितना है 36.772 चलिए ये हमारा था बच्चों कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका ना ये बहुत ही फॉर्मूला ये आपको 12th में भी मिलेगा 12th में भी आपको रेडिएशन 9 में ये फॉर्मूला 12th में भी यूज होने वाला है तो ठीक है यहाँ पे हम लोग x और y देखें तो आपका ये क्या है r की जो औकात है बच्चों -1 से 1 के बीच में होती है मतलब r कहाँ से भागेगा बहुत अमीर हुआ तो 1 बनेगा और बहुत गरीबी है इसकी जिंदगी में तो क्या बनेगा वो -1 बनेगा अब r की वैल्यू अगर तुमने -1 के अलावा कुछ बताई तो तुम रॉन्ग हो तब तुम रॉन्ग हो बरोबर है तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब ये दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ऊपर वाला फॉर्मूला जरा ध्यान से देखना मेरे पास ये नंबर दिया है ये x एलिमेंट है ये y एलिमेंट है और मुझे पूछा गया फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन दोनों x y का कोरिलेशन जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने में ओपनिंग होती है दो बैट्समैन की तो बच्चों जब दो बैट्समैन बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी बार ऐसा होता है इनका जोड़ी बहुत अच्छा है इनका पैर बहुत अच्छा रन बनाते हैं तो बैटर कोरिलेशन इन दैट और कभी कभी क्या होता है एक सामने वाला होता है भाग वो भाग जाता है और भागता ही नहीं बैट कोरिलेशन
आप समझे कोरिलेशन मतलब x और y का दोनों का अंडरस्टैंडिंग कितना बेटर हो सकता है। तो बेटर से बेटर कितना हो सकता है 1 और लोएस्ट से लोएस्ट कितना हो सकता है -1। तो बिल्कुल यहाँ पे भी मेरे पास ये x और ये y दिया है, जो हमको देखना है कि इसके कोरिलेशन का कैसा अंडरस्टैंडिंग है। -1 से 1 के बीच में कहाँ पे फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सबसे पहले x² बनाना है, y² बनाना है और xy बनाना है। पहले तो आप ये बनाएंगे कॉलम, बनाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, टोटल मारना है। टोटल मारना है, टोटल में आपको सबका टोटल मारना है, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल, सबका टोटल। यहाँ पे सारे टोटल आएंगे, मैं सारे टोटल लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका सारा टोटल। सारे टोटल लिखने के बाद फॉर्मूले पे जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सारे टोटल बच्चों यहाँ पर इसके 36 है, इसके 60 है, ठीक है। और आपको ये सब तैयार करना है, ये सब आप तैयार करेंगे, ये सब सारे टोटल निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी गलती होती है आपको कैलसी। कैलसी पे आप लोग जब भी ये सारी वैल्यू को डालते हैं ना, तो कितने लोगों को कैलसी दबाने नहीं आती। कैसे, समेशन 60 कहाँ पे लिखा जाएगा, समेशन, ये देखो ये समेशन है, ये जो नंबर है वो कौन है 293 माइनस समेशन एक्स वाई, ये फॉर्मूला गलत लिखा मैंने, समेशन एक्स समेशन वाई होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 293 समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। समेशन एक्स कितना है पास 36 इंटू 60 अपॉन एन, कितनी एंट्री बच्चों के पास 7 6 7 6 6 एंट्री है, 6 लिखा, डिवाइड रूट समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 266 माइनस, हाँ यहाँ पे देखो समेशन, ये देखना समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन एक्स द होल स्क्वायर इट इज नॉट अ सेम, दो अलग चीजें हैं। तो इसका स्क्वायर 266, समेशन एक्स कितना हो गया 36 का स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना हमारे पास 6। वापस देखिए यहाँ पर समेशन वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास 706 माइनस समेशन वाई 60 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। अब आप क्या करिए, ये 10 हो गया, 293 माइनस 360 आ गया, ऊपर ही नेगेटिव आ गया। अब बच्चों इसको आप कैलसी पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखिए, कैलसी को इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए सारे वैल्यू रखने के बाद बच्चों ये आपको आया है -97। आप कभी भी कैलसी पे ना बच्चों कंटिन्यू मत प्रेस करिएगा, नहीं तो सब रॉन्ग कर दोगे। पहले इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। रूट ए इंटू रूट बी बच्चों होता है, रूट ए भी होता है, डोंट टेक टेंशन। ये दोनों साथ में लेके कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिला -0.97। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जो ये देखिए ये जो नंबर है इसमें अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा तो बड़े बड़े नंबर आएंगे। है आपके पास कैलसी, आप डायरेक्ट ये ही फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। आप एक ही फॉर्मूले से सारा सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप में दम है तो फिर इसका स्क्वायर निकालिए, ये x हो गया, ये y हो गया, x स्क्वायर निकालिए, y स्क्वायर निकालिए, x y निकालिए और सबको टोटल मार के रखिए अगर आप में दम है तो। और यू हैव अ कैलसी, आपके पास कैलसी है, बड़े बड़े नंबर आएंगे, सब बड़े बड़े नंबर आएंगे और आपको काम कर जाना है, वो फॉर्मूला रखना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है कि इसको मैं रिड्यूस करके काम करूं, तब वो ये मेथड से जाएगा, ये वाला मेथड। इसमें क्या करना है उसको, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे वो पहले क्या करेगा, ये आपको मैं बार बार ये यू हैव ऑप्शंस कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप काम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बड़े नंबर से आपके कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है या टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, तो सबसे पहले बच्चों आप dx निकालो, dy निकालो, dx स्क्वायर कर दो, dy स्क्वायर कर दो। देखिए कैसे है ये, dx मतलब x माइनस x बार, dy मतलब y माइनस y बार। तो सबसे पहले आप इसका मीन निकालोगे। x बार क्या होता है बच्चों, ये सबका टोटल, इसका टोटल कितना है बता सकता है कोई, मैं बता देता हूं इसका टोटल। इसका टोटल है बच्चों आपके पास 180 और इसका टोटल है आपके पास 360। x बार आपके पास आया है, x बार कैसे बच्चों 180 डिवाइड बाय 9,
मीन निकालते समय ये टोटल इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना 20 तो आपका आएगा 20 तो आपको क्या मिला बच्चों इस बार 20 मिला y बार निकालो 360 डिवाइड बाय 9 40 आ गया आपके पास तो 20 और 40 अब यहाँ पे रखोगे आप क्या रखोगे बोले x माइनस 20 रखोगे x बार माइनस x माइनस 20 y माइनस सॉरी 40 ऐसे रखिए अब इसको रिड्यूस करिए 40 माइनस 20 करके -6 बोल जाइए -6 -1 4 1 6 2 -5 0 1 ये आ गया इसको बोलिए -9 -9 -4 -4 8 8 आया -3 10 15 15 5 45 minus 45 33 minus -7 minus 1 आगे बच्चों अब इसका स्क्वायर करो 36 1 16 1 36 4 25 0 1 81 16 64 64 9 925 49 आ गया अब इसका टोटल मानेंगे आप लोग तो मेरे पास इसका टोटल आया है बच्चों पूरा 50 आया है इसका टोटल पूरा 50 आया है और इसका टोटल मेरे पास आया है 106 अब आपको चाहिए dx dy भी चाहिए आपको याद है ना dx एंड dy भी चाहिए तो dx ये रहा अपने पास 54 dx ये रहा dy ये रहा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54 54 4 32 minus 3 60 10 minus 37 35 1 1 हाँ इसको टोटल मारने पे मुझे मिला है -67 माइनस का अपन देखिए dx एंड dy dx और dy को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस तो पॉसिबल नहीं दिस इज माइनस नॉट पॉसिबल ना है सो दैट नो dy dx एंड सर आप ये सॉन्ग देखते हैं हां dx और dy तो सॉरी सर इसका dx और dy का वो सॉरी इसका 120 है सॉरी बच्चों कैलकुलेशन मैंने गलत किया बाकी सब मल्टीप्लिकेशन बराबर है इसका कैलकुलेशन कितना हमारे पास 120 और इसका कैलकुलेशन कितना है 346 और 193 ठीक है मेरे पास आ गया सब आप समझिए कैसे किया चतुराई आपने नहीं पहले x बार निकाला y बार निकाला और x और y को हल्का कर दिया हल्का करके dx और dy मिला फिर dx स्क्वायर dy स्क्वायर फिर dx dy अब वो फॉर्मूले में लेके आओ x बार मीन है हां x बार मीन है बच्चों समेशन ऑफ dx dy कितना आपके पास 193 डायरेक्ट आपको और ये क्या है समेशन dx स्क्वायर कितना आपके पास 120 into 346 बताओ मुझे कितना आ रहा है पूरा टोटल 0.94 चलिए तो इसको क्या बोलेंगे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन तो ये जो मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड है ये अगर आपको ये मेथड यूज करना है क्योंकि इसमें देखो बच्चों कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया और नहीं यूज करना है तो वो फॉर्मूला भी यूज करके कर सकते हैं आप लोग उसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा बस ओके